हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हो भाई? वेरी गुड। तो मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 9th के बच्चों को लेक्चर नंबर 15 लेकर आया हूं। और इस लेक्चर में हमारा डिस्कशन होगा कि कूलिंग काज्ड बाय इवापोरेशन। इवापोरेशन से ही कूलिंग होती है। कूलिंग का जो रीजन है वह दैट इज इवापोरेशन। तो अब इवापोरेशन के बारे में हमारा पहले भी डिस्कशन हो चुका था, लेकिन आज हम ये बताएंगे कि इवापोरेशन ही कारण है कूलिंग का। तो देखते हैं कैसे होता है जरा प्यारे बच्चों। हाँ तो बच्चों, कूलिंग काज्ड बाय इवापोरेशन, इसके पहले हमारा डिस्कशन हुआ था इवापोरेशन के बारे में, जो कि इवापोरेशन को कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, किसी भी टेम्परेचर पर इवापोरेशन हो जाता है ना। और मैक्सिमम इवापोरेशन लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। ये सब सारी बातें डिस्कशन हुई थी क्लास 9th के बच्चों से। अब आज के वीडियो में है कूलिंग काज्ड बाय इवापोरेशन, यानी इवापोरेशन के कारण कूलिंग होती है, ठंड होती है इवापोरेशन के कारण। तो देखते हैं, द कूलिंग काज्ड बाय इवापोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट when a liquid evaporates, it draws or takes the latent heat of vaporization from anything which it touches। माने लिक्विड कहीं पड़ा है और वहाँ से अगर यह इवापोरेट होता है तो जिसके टच में रहा होगा लिक्विड, उससे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ले लेता है और इवापोरेट हो जाता है, और उस बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो ठंडी हो जाती है। यह है, इफ वी पुट अ लिटिल स्प्रिट या ईथर पेट्रोल एट द बैक ऑफ आवर हैंड एंड वेव इट अराउंड, द स्प्रिट इवापोरेट्स रैपिडली एंड आवर हैंड फील्स वेरी कोल्ड बिकॉज स्प्रिट रिक्वायर्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन from our hand and we feel cool। Thus cooling is caused by evaporation। देखो बेटा, if we put a little spirit या ईथर या अपनी हथेली पर थोड़ा सा हम ले लें पेट्रोल या ईथर या स्पिरिट ले लें तो हमको ठंडा लगता है। क्यों ठंडा लगता है? क्योंकि हमारे हथेली में कुछ न कुछ टेम्परेचर होता है, और अब जो स्पिरिट है हमारे हथेली से उस टेम्परेचर को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के रूप में ले लेती है। अब हमारे हथेली का टेम्परेचर घट गया तब, और उस टेम्परेचर को ले करके, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को ले करके वह स्पिरिट क्या हो जाती है? वेपराइज हो जाती है, और उस एरिया पर हमें ठंड लगती है ना। तो ये रहा। इस तरह से अगला पॉइंट है बेटा, at many places, especially in villages, people often sprinkle water on the ground in front of their homes during the hot summer evening season। This is because the water evaporates by taking the large latent heat of vaporization from the ground and surrounding air। तो देखो बेटा, गर्मी के दिनों में ज़्यादातर गांव में या शहरों में भी देखो, अपने घर के दरवाजे के सामने पानी का फव्वारा करते हैं, पानी स्प्रिंकल करते हैं, पानी का छिटका देते हैं। क्यों? ताकि धरती गर्म हो जाती है। तो पानी क्या करता है? धरती से यानी हॉट लैंड से हीट ऑफ वेपराइजेशन ले लेगा और वेपराइज हो जाएगा, वो वेपर के रूप में चला जाएगा। तो उतनी हीट घट गई भाई। धरती जो गर्म है, जो अर्थ गर्म है, अब उस पर पानी पड़ गया तो पानी क्या हुआ? उसकी हीट को ले लेता है और ले करके वेपर में चला जाता है। तो हीट तो घट गई लैंड की, थोड़ी देर के लिए वहाँ ठंडी हो जाती है, ठंडा मौसम हो जाता है और बड़ा राहत मिलता है। तो एट मेनी प्लेसेज स्पेशली इन विलेजेज पीपल ऑफन स्प्रिंकल वाटर, पानी दंवारते हैं, पानी का स्प्रे करते हैं, पानी का जो है क्या कहते हैं, स्प्रिंकल करते हैं ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और यह पानी अब धरती से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेकर के इवापोरेट हो जाता है।
और कूलिंग हो जाती है। तो इस तरह से आगे देखो बेटा, तो इस तरह से प्लेसेज बिकम कूल एंड कंफर्टेबल द इवापोरेशन काजेज कूलिंग। इस तरह से पानी जब दवार देते हैं या पानी का छिट्टा कर देते हैं तो वहाँ से पानी इवापोरेट हो जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेकर, और उस एरिया में जहाँ तक पानी हमने स्प्रे किया है वो ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इवापोरेशन काजेज कूलिंग, इवापोरेशन से कूलिंग हुई। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वाटर वेपराइजेशन, वेपराइजिंग फ्रॉम लीव्स ऑफ ट्रीज आल्सो कूल्स द सराउंडिंग एयर। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में पौधों की पत्तियों से भी वाटर का वेपराइजेशन होता है। तो वाटर का जब वेपराइजेशन हो रहा है तो क्या होगा, वह वेपराइज्ड वाटर वेपर के रूप में एयर में आएगा और एयर को क्या कर देगा प्यारे बच्चों, ठंडा कर देगा। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ लगाना चाहिए, है ना। और ज़्यादातर लोग देखो गर्मी में के दिनों में लोग पेड़ों की छांव में बैठ जाते हैं क्योंकि उतनी दूर वेपराइजेशन हो रहा होगा, ठंडा रहता है। तो ये रहा जो है। और नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, द परस्पायरेशन आर स्वेटिंग in our body's method of maintaining a constant temperature, and when this sweat evaporates it takes latent heat of vaporization from our body and keeps our body cool. The evaporation causes cooling. देखो बेटा गर्मी के दिनों में पसीना होता है ना, और पसीना जब होता है स्वेट बाहर निकलता है बॉडी से तो वो इवापोरेट हो जाता है, थोड़ा सा एयर मिलता है तो थोड़ा सा इवापोरेट हो जाता है। जब एयर मिलता है ना, पसीना तो निकला है बॉडी से, जब वो इवापोरेट होने लगता है तो हमारे बॉडी से टेम्परेचर लेकर इवापोरेट होगा, ऐसे नहीं इवापोरेट हो जाएगा। अब हमारे बॉडी से टेम्परेचर को लेते हुए वह वेपर के रूप में निकल गया तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया तो थोड़ा सा हमें ठंडा महसूस होता है, राहत मिलती है। ये रहा। ऐसा आपने देखा भी होगा कि गर्मी के दिनों में जब शरीर से पसीना निकलता है, थोड़ा सा एयर चलता है तो पसीना इवापोरेट होता है, तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेकर इवापोरेट होता है, इसीलिए हमको थोड़ा सा ठंड महसूस होती है। और आगे का पॉइंट है प्यारे बच्चों, द कूलिंग इन डिजर्ट रूम कूलर इज caused by the evaporation of water. A desert cooler cools better on a hot and dry days because the higher temperature on hot day increase the rate of evaporation of water, and the dryness of air, low humidity of air also increase the rate of evaporation of water. The desert room cooler cools better on hot and dry day. तो देखो बेटा गर्मी के दिनों में डिजर्ट एरिया में, जहाँ डिजर्ट है, डिजर्ट आप जानते हो रेगिस्तानी एरिया में जहाँ बिल्कुल प्रचंड गर्मी पड़ रही हो, वहाँ का टेम्परेचर इतना अधिक होता है बेटा कि जितना टेम्परेचर अधिक होगा उतना अधिक इवापोरेशन होगा। अब ऐसे जगहों पर अगर कूलर लगा दिया जाए तो पानी का इवापोरेशन बड़ी तेज़ी से होता है, और इस तरह से डिजर्ट कूलर कूल्स बेटर, काफ़ी वातावरण को अच्छे ढंग से कूल करते हैं क्योंकि वहाँ का रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत बढ़िया होता है। द डिजर्ट रूम कूलर कूल्स बेटर ऑन हॉट एंड ड्राई डे। इसी तरह से लास्ट पॉइंट है, इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट वी आर एबल टू सीप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम सासर देन ऑफ कप ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया एंड रेट ऑफ इवापोरेशन। देखो बेटा, अगर मैंने पहली बार भी थोड़ा सा कहा था, इस बार भी बता दे रहा हूँ, अगर आपको कप में चाय दिया जाए और एक व्यक्ति दूसरे को सासर तस्तरी में चाय दिया जाए, जो सासर में चाय पी रहा है, तस्तरी में चाय पी रहा है, प्लेट में चाय पी रहा है, वो जल्दी से पी लेगा, और आपके कप का चाय गर्म रहेगा, आप देर में पिएंगे। दरअसल होता ये है कि जो सासर है उसकी सरफेस एरिया बहुत अधिक है और जल्दी से चाय ठंडी हो जाती है क्योंकि रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा हुआ उसका, चाय ठंडी हो जाती है और आराम से पी लेता है। तो इसलिए कंफर्टेबल होता है, सासर में चाय पीना काफ़ी कंफर्टेबल होता है दैन कप। तो इस तरह से वीडियो रहा बेटा, इसे लाइक करके इसे सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।